अच्छा भाई, इसमें आपके पास लिखा हुआ है द पीपल लिविंग इन 3 हाउसेस आर क्लासिफाइड एज चिल्ड्रन, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। एक घर में नहीं, 3 घरों में कुछ लोग रहते हैं। सी चिल्ड्रन, पी पेरेंट्स और जी ग्रैंड पेरेंट्स। दी नंबर लिविंग इन ईच हाउस आर शोन इन द टेबल बिलो। पहले घर में टोटल कितने अफराद हैं? 7 लोग हैं। दूसरे में? तीसरे में? 2। All the people in all 3 houses meet for a party. One person at the party is chosen at random. अच्छा, सारे लोग जो है वो कहीं पार्टी करने गए, यानी कि टोटल कितने हो गए? 16। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी चूजिंग अ ग्रैंड पेरेंट, और उसमें से किसी एक को जो है वो सेलेक्ट करा गया, तो ग्रैंड पेरेंट कितने हैं? 2, 3, 5, 1, 6। तो पहले का आंसर 6/16 होगा ना? सही है। पहले तो बड़ा आसान था। 6/16 सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा? 3/8। जो 16 लोग हैं, 16 में से 6 जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। टू है अ हाउस इज चूजन एट रैंडम। 3 घर हैं, आंखों पे पट्टी बांधी और रेंडमली बोला ये वाला घर। ठीक है, अब वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी घर। देन अ पर्सन इन दैट हाउस इज चूजन एट रैंडम। फिर उस घर में से एक बंदा रेंडमली सेलेक्ट किया गया। Using a tree diagram or otherwise calculate the probability that the person chosen is a grandparent. क्या ट्री डायग्राम बना दूं, या इतने होशियार हो गए हो कि उसके बगैर चलेगा, गुजारा होगा? शायद नहीं होगा। देखो 3 घर है ना, पहले घर सेलेक्ट किया। क्या हो सकता है? घर नंबर 1 हो सकता है, घर नंबर 2 हो सकता है, घर नंबर 3 हो सकता है। 1/3, 1/3, 1/3। किसी भी घर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी ना। 3 घर है। Then a person in that house is chosen at random using a tree diagram or otherwise calculate the probability that the person chosen is a grandparent. अच्छा, पहले घर में 3 लोग हैं ना, चिल्ड्रन, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट। चिल्ड्रन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। दूसरे घर में भी चिल्ड्रन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। तीसरे घर में भी चिल्ड्रन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। पहले घर में चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लें 4/7, पेरेंट 1/7, ग्रैंड पेरेंट 2/7। दूसरे घर में चिल्ड्रन 2/7, पेरेंट 2/7, ग्रैंड पेरेंट 3/7। फिर चिल्ड्रन 1/2, पेरेंट 0 और ग्रैंड पेरेंट 1/2। ये बात समझ में आ गई? पहले घर में 7 लोग थे, चिल्ड्रन कितने थे? 4। तो पहले घर में घुसकर चिल्ड्रन को रैंडमली सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगी। हाँ रजा, समझ आया? पेरेंट के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/7 और ग्रैंड पेरेंट के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/7। ये ट्री डायग्राम समझ में आ गया? अब उससे बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द पर्सन चोजन इज अ पेरेंट। तो ऐसा हो सकता है कि पहले घर में घुसा हूं और ग्रैंड पेरेंट को सेलेक्ट किया हो, या फिर दूसरे घर में घुसा हूं और ग्रैंड पेरेंट को पिक किया हो, या फिर तीसरे घर में घुसकर ग्रैंड पेरेंट को सेलेक्ट किया हो। तो 1/3 इंटू 2/7, फिर 1/3 इंटू 3/7, उसके बाद फिर प्लस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये आंसर 17/42 आएगा। उससे बोला कि पहले मैं एक घर रेंडमली सेलेक्ट करूंगा, और फिर जब वो घर मैं रेंडमली सेलेक्ट कर लूंगा तो फिर मैं ये देखूंगा कि ग्रैंड पेरेंट को सेलेक्ट करना है मुझे। तो 1/3 घर की प्रोबेबिलिटी और फिर 2/7 पहले घर में ग्रैंड पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें कोई मसला?
अब तीसरा वाला पार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट द पर्सन चूजन बाय द मेथड इन पार्ट 2 इज अ पेरेंट, ठीक है, calculate the probability that there is also a parent living in the house। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमने अभी तक जो अप्लाई किया है वो क्या अप्लाई किया है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी ना। अब यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है कि घर में ग्रैंड पेरेंट, गिवन दैट द पर्सन चोजन बाय द मेथड इन पार्ट 2 इज अ ग्रैंड पेरेंट, यानी कि सेलेक्ट करा हुआ बंदा क्या हो, सेलेक्ट करा हुआ बंदा कौन हो, ग्रैंड पेरेंट हो। ये गिवन कंडीशन है। गिवन ग्रैंड पेरेंट इज selected, find the probability that there is also a parent living in the house। घर वो वाला हो जिसमें पेरेंट भी रहते हो। तो probability a given b is equals to probability a and b और divided by probability of b। याद है ना फॉर्मूला। अब ग्रैंड पेरेंट के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 17/42 है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूं मैं, टेबल बनाना चाहूं तो वो भी बना सकता हूं, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 सवालों में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ग्रैंड पेरेंट के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 17/42 नीचे आ जाएगा, और वो वाले घर जिसमें ग्रैंड पेरेंट हो और ग्रैंड पेरेंट सेलेक्ट हुआ हो, यानी कि पहला और दूसरा घर ना, तो ऊपर क्या आएगा 1/3 इंटू 2/7 और 1/3 इंटू 3/7। ये दो वो वाले घर हैं जिसमें ग्रैंड पेरेंट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमने ढूंढी है, मगर इन घरों में पेरेंट भी रहते थे। तीसरा घर ऊपर नहीं आएगा क्योंकि तीसरे घर में पेरेंट नहीं रहते थे। उसने बोला कि गिवन दैट द पर्सन चूजन बाय द मेथड इन पार्ट 2 इज अ ग्रैंड पेरेंट। मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि जो बंदा हमने सेलेक्ट किया है वो ग्रैंड पेरेंट ही है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज आल्सो अ पेरेंट लिविंग इन द हाउस। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस घर में पेरेंट भी रहते थे। तो पहले और दूसरे घर में पेरेंट रहते थे, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्या आएगा फाइनल, 10/17 आ रहा है। सही है।